अहिल्या उद्धार। ब्रह्मा जी की अनुपम कृति थी अहिल्या। संस्कृत में हिल्य का अर्थ है दोष और अहिल्य का अर्थ है निर्दोष। अहिल्या पूर्ण रूप से निर्दोष और अनुपम सुंदरी थी। वे ब्रह्मा जी के मन, संकल्प व तपोबल से उत्पन्न देवी थी। उस देवी को देखकर सबका मन ललचाया। ब्रह्मा जी इसका विवाह हमसे कर दें। देवराज इंद्र ने तो तीव्र इच्छा दिखाई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं इंद्र सभी देवताओं का स्वामी हूँ, अतः इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए। अनेक वीतराग विगत विकार ऋषियों के मन में भी अहिल्या को पाने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने केवल गौतम ऋषि को ही अहिल्य अर्थात सर्वथा निर्दोष पाया। वे परम निष्काम व निर्दोष थे, अतः देवी अहिल्य का विवाह अहिल्य गौतम के साथ कर दिया। पुत्र का जन्म भी हो गया, लेकिन इतने समय बीतने पर भी इंद्र की इच्छा अहिल्या को पाने की रहती थी। कामी और लोभी पुरुष ऐसे ही होते हैं। एक दिन आधी रात में इंद्र ने चंद्रमा को अपना सहयोगी बनाया और मुर्गे से भी सहयोग की कामना की कि तुम आधी रात में ही बांग दे देना। महर्षि ने समझा कि ब्रह्म वेला हो गई। वे गंगा स्नान के लिए चले गए। वे जैसे ही गए उसी समय इंद्र गौतम का स्वरूप धारण करके आ गया। अहिल्या को अपना सर्वथा निर्दोष होने का अभिमान था। भगवान किसी का अभिमान, विशेष तौर से अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। अहिल्या ने सोचा कि मेरे पति इतने जितेंद्रिय हैं। विवाह से पहले जब ब्रह्मा जी ने धरोहर के रूप में 1000 वर्ष तक मुझे गौतम ऋषि के पास रखा, तो एक बार भी ऋषि ने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। आज ऐसी क्या बात हो गई कि ऋषि स्नान के लिए गए थे, लेकिन मुझसे मिलने के लिए पहले ही आ गए। जैसे ही इंद्र ने अहिल्या का स्पर्श किया, उसने कहा कि तुम इंद्र हो, अतः यहाँ से शीघ्र चले जाओ। अब यदि महर्षि आ गए तो तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। जाते हुए इंद्र को गौतम ऋषि ने देख लिया और उसे श्राप दिया कि तेरे शरीर में हजारों स्त्री चिन्ह बन जाए। चंद्रमा को अपनी गीली धोती से फटकारा। वह चिन्ह आज भी चंद्रमा में है। और मुर्गे को आश्रम से बहिष्कृत कर दिया। अहिल्या को पाषाण अर्थात पत्थर का होने का श्राप दिया और निर्विकार बना दिया तथा राम भजन का आदेश भी दिया। उसी रूप में वह पत्थर के रूप में ही भगवान का भजन करती रही। कालांतर में श्री रामचरण रज का स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम पुनः मुझसे